नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस टी यादव अंग्रेज का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, अनुपात एवं समानुपात। और दोस्तों, ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 64 आपके सामने आ चुका है। यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 और बी अनुपात सी बराबर 6:7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा ए अनुपात बी बराबर, ठीक क्या दे रखा आपको है, 5:7। फिर दोस्तों आपको दे रखा है दोस्तों यहाँ पर बी अनुपात सी बराबर कितना रखा है, 6:7। दोस्तों आपको निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है कि उल्टा एन आपको बनाना है। मतलब दोस्तों यहाँ पर गुणा आपको ऐसे करनी है, इसमें इस प्रकार से करनी है, इसमें इस प्रकार से करनी है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6×5 कितना होता है, 30 अनुपात 7×6 42 अनुपात 7×7 तो कितना दोस्तों यहाँ पर आया है, 30 42 49। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 65 नंबर। ये दोस्तों सवाल आपसे कह रहा है कि ए का 33 सही 1/3% बराबर बी का 1.5 बराबर सी का 1/8 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, कि ए का मतलब होता है गुणा, और 33.5% का मतलब दोस्तों होता है, उसको भिन्न में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/3। ठीक है, इतना बराबर लिखा है दोस्तों बी का, तो बी का मतलब गुणा 1.5, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ 1.5 लिखेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो बस बटे में दोस्तों यहाँ पर बढ़ेगा 10। ठीक है, इतना हो जाएगा बराबर। और लिखा है दोस्तों एक सी का 1/8, इतना आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 5 से काटेंगे, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, 3/2 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या है, ये लिखा है ए गुणा 1/3 बी गुणा 3/2 बराबर सी गुणा 1/8। आपको निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। दोस्तों इससे पहले भी मैंने बताया आपको है कि अनुपात निकालने के लिए इसे पलट देते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, 3/1 अनुपात 2/3 अनुपात 8/1। ठीक है, अब दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल सेम करना है दोस्तों। तो बटे में 3 आपका है, तो यहाँ पर 3 से आप गुणा कर दीजिए सब में। ठीक है, 3 से हमने क्या किया, सभी में गुणा कर दिए, तो आपका पहला वाला जो है कितना हो गया है, 9 हो गया है। ठीक है, अनुपात दूसरा वाला है 3 कट जाएगा, बचेगा आपका 2 अनुपात 8 हुआ आपका 24। तो 9 2 और 24 वाला दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 9 2 24। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस सवाल को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लिया होगा। बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा लिखा है दोस्तों कि यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लिखिएगा फटाफट से ए। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 30% का मतलब होता क्या है। ए लिखेंगे, ए का मतलब गुणा, 30% का मतलब दोस्तों 3/10 होगा। ठीक है, बराबर बी का मतलब गुणा, और 0.25 इसका मतलब दोस्तों ये होगा 0.25 आपका लिखा होगा। ठीक है, और दोस्तों आप पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में आपका आ जाएगा 100 बराबर। और दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि सी का 1/5, तो सी का 1/5 आप यहाँ पर कह लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपको आगे भी यहाँ पर देखना है। तो देखिए यहाँ पर ये 25 से काट देंगे, 25 और 25 चक्कू जाए 100। ठीक है, तो इतना आ गया। अब दोस्तों आपको निकालना अनुपात, तो लिखिएगा दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, इसको पलटेंगे। ठीक है, तो होगा 10/3 अनुपात 4/1 अनुपात 5/1। अब दोस्तों इसका हरों का लीजिए एलसीएम। ठीक है, जो दोस्तों हर का लेंगे एलसीएम, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर एलसीएम अब कितना आएगा, आपका 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, तो पहला वाला आपका 3 से 3 कटेगा तो बचेगा 10 अनुपात। सेकंड जो आपका है चलते होगा 12 अनुपात 5 या 15, तो 10 अनुपात 12 अनुपात 15। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 10 12 15। इसके बाद दोस्तों आपके लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा लिखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c, और दोस्तों तीनों बराबर होते हैं दोस्तों, क्या करते हैं हम इसको पलट देते हैं। ठीक है, अनुपात निकल आता है। आपको निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी, तो इसको पलटिए, मतलब 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब आप सभी को एक काम यहाँ पर करना पड़ेगा, इसका लीजिए एलसीएम 2 3 4 का कितना होगा 12, तो आप 12 से गुणा करेंगे। इसमें 2 6 12 3 चक्कू 12 4 3 12,
तो 6:4:3 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 6:4:3। आगे दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा लिखा हुआ है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न, और दोस्तों यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर कितना है 68 नंबर। तो इसको पहले पढ़िएगा। कह रहा है 7,000 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है, बी और सी के अंश 4:5 के अनुपात में है। बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर ए बी के अंश दे रखे हैं 2:3, मतलब दोस्तों यहाँ पर ए अनुपात बी अगर आप देखें यहाँ पर तो कितना दोस्तों यहाँ पर है 2:3 है, और दोस्तों यहाँ पर बी अनुपात सी की अगर बात करें कितना है दोस्तों यहाँ पर तो 4:5 है। ठीक है, इतना बात आपकी क्लियर होगी। अब दोस्तों सबसे पहले आप एक काम करिएगा, यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी आप निकाल सकते हैं अपने आप, तो निकालिएगा यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी। तो दोस्तों आप सभी को पता है पहले इसकी गुणा करेंगे इसमें, ठीक है, नीचे फिर इधर और उसके बाद फिर इधर। ठीक है, देखिए 2 चक्कू 8 अनुपात 4 तियाँ 12 अनुपात 3 पंचे मतलब 15। ठीक है, तो 8 12 15 इसका अनुपात निकल के यहाँ पर आ चुका है। आपसे पूछा गया है बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा दोस्तों यहाँ से निकालेगा आप लोग। बी का हिस्सा कितना है, बी का अनुपात कितना है 12 है। ठीक है, लिखेंगे 12 बटा, अब दोस्तों इन सभी को टोटल करिए। टोटल कितना दोस्तों होगा 15 12 और 8, तो मतलब कितना होगा 35 होगा। ठीक है, कितना हुआ 35 हुआ टोटल। ठीक है, तो लिखेंगे बटा में 35 गुणा, और दोस्तों निकालना कितना 7,000 को आपने कुछ बांटना है तो लिखेंगे 7,000। 35 35 दूना 70 200 होगा यहाँ पर, और बाद में कितना होगा 2400। तो 2400 रुपये दोस्तों यहाँ पर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2400 रुपये ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और दोस्तों यहाँ पर आ चुका है प्रश्न नंबर 69 पर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमें देखना है, ठीक है, इस सवाल को लगाना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सवाल को पढ़ लिया होगा, लिखा हुआ है 94 को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तदनुसार पहली से 5वें भाग और दूसरी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो गया है, अतः पहला भाग कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा 94 है, इसको 2 भागों में बांटना है। ठीक है, और कह रहा है पहली से 5वें भाग और दूसरी के 8वें भाग, मतलब देखिए अगर मान लीजिए पहला भाग मान लीजिए एक्स मान लिया हमने, दूसरा भाग वाई मान लिया, बात समझे आप क्या आ रही होगी। मैंने पहला भाग एक्स मान लिया, दूसरा वाई मान लिया। कह रहा है पहली से 5वें भाग, तो पहली से 5वें भाग का मतलब क्या हुआ एक्स का 5वां भाग मतलब x/5, बात समझे आप क्या आ रही होगी। और कह रहा है दूसरे के 8वें भाग, और दूसरे के 8वें भाग मतलब इतना, और का अनुपात आपको दे रखा है कितना, आपको अनुपात दे रखा है 3:4 दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों आप लोग एक्स अनुपात बाई को आपको यहाँ पर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका आपका है। यहाँ पर दोस्तों एक्स का कितना है, यहाँ पर देखिए कितना है आपका है दोस्तों कि x/5 = 3 आपका यहाँ पर है, सही से आप देखिएगा। ठीक है, तो आपका एक्स का मान यहाँ पर कितना आएगा 15 निकल जाएगा। ठीक है, देखिए तरीका मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा आप लोग। मैंने क्या किया x/5 जो है 3 है तो x 15 होगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है कि y/8 बराबर है 4, तो y कितना होगा 32 होगा। अगर दोस्तों अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर बताइएगा कि x अनुपात y कितना होगा, तो आप बता सकते हैं x का है 15 अनुपात y का कितना है 32, तो 15:32 हमारा नंबर यहाँ से निकल के आ चुका है। ठीक है, 15:32 निकल के यहाँ पे आ चुका है। अब बस दोस्तों क्या करेंगे आप लोग, आपसे पूछा गया पहला भाग कितना है, तो पहला भाग कितना है देखिए 15 लिखेंगे 15 बटा में दोस्तों क्या करेंगे इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 5 2 7 और 3 1 4 47, और गुणा में दोस्तों कर देंगे, इसको बांटना है 94 को। ठीक है, तो बांटेगा इसके कितना आ रहा है यहाँ पर 47 47 47 दूना, तो 15 दूना कितना हुआ 23, तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। ठीक है, 30 पहला भाग कितना होगा 30। अगर कहा जाए दूसरा भाग कितना होगा, तो 94 से 30 को माइनस कर दीजिएगा, तो आपका दूसरा भाग भी निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस सवाल को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लिया होगा। फिर से मैं एक बार आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। कह रहा है पहली संख्या के 5 में, तो पहली संख्या आपकी x मान लिया आपने, दूसरी y मान ली, तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा है पहली संख्या के 5वें भाग मतलब कितना x/5, और दूसरे के 8वें भाग का, और अनुपात मतलब है 3:4, मतलब क्या है कि ये वाला आपका है 3 के बराबर और ये वाला आपका है 4 के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों आपने x और y के अनुपात मतलब निकाल दिया है, और इस प्रकार से आपने सवाल को भी लगा लिया है। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों सवाल कह रहा है कि स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, तो जूते के दाम बताइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों अनुपात आपको दे रखा है 7:5, किस साथ रखा है स्कूल के थैले हैं और जूते, इनका दाम आपको दे रखा है। फिर क्या दोस्तों स्कूल के थैले का दाम जो है वो जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए अनुपात कितना अधिक है,
अनुपात ज़्यादा कितना है, 1:7, 1:5, तो कितना 2 ज़्यादा है, ठीक है, 2 ज़्यादा है। और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि स्कूल के थैले का दाम जो है वो जूते के दाम से 200 ज़्यादा है। इसका मतलब 2 की वैल्यू आपकी रखी है 200, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी निकल के। आपसे पूछा गया जूते का दाम, आप यहाँ पर देखिएगा जूते का अनुपात कौन सा था, पहला वाला था या दूसरा वाला था। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ये दोस्तों है स्कूल का है और ये है थैले का। तो थैले वाला है 5, फिर समझिए स्कूल के थैले का है 7 और जूते का दाम है 5। जूते का दाम पूछा गया तो 5 का निकालेंगे, कितना आएगा उसके यहाँ पर 500 रुपये, ठीक है, 500। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 500 रुपये। समझ गए होंगे दोस्तों आप सब सवाल को अच्छी तरीके से। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इस सवाल को आप लोग सही समझिएगा। एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों, 5 भतीजों में बीच बांटने के लिए 12,600 की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप सवाल को लगा लेंगे, इतना छोड़ दीजिए, आगे का बाद में पढ़ेंगे, पहले पीछे पढ़ेंगे। लिखा है यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले, देखिए बेटी है, ठीक है, बेटी, भतीजा और कौन है, आगे कह रहा है हर बेटे को बेटा, ठीक है, 3 है, ठीक है, इतना कह लिया मैंने, बेटी भतीजा, ठीक है, ये भतीजा है, ठीक है, इस प्रकार से बना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले, मतलब भतीजे से 3 गुना बेटी को, मतलब भतीजे को अगर 1 मिले तो बेटी कितना मिले 3। अनुपात आपको यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है कि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले। तो ये इतनी बात समझ गए आप लोग। कह रहा है दोस्तों कि हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले, हर बेटे को कितनी मिले, भतीजे से 7 गुना मिले, तो मतलब 7। बात आपकी समझ में आ रही होगी, ठीक है, 7। दोस्तों आपको अनुपात तो इसका दे रखा है, सिर्फ इसकी भाषा को आप अगर यहाँ पर समझ गए तो इसका अनुपात तो आप आसानी से यहाँ पर निकाल देंगे। तो बेटी का अनुपात आ गया 3, भतीजे का अनुपात आ गया 1 और बेटा का अनुपात कितना आ गया है 7, ठीक है। तो इतना अनुपात आप लोगों ने भी निकाल लिया होगा। आगे काम दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कितना सिंपल काम है। आगे कह रहा है कि एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों, 5 भतीजों में और लिखा है 12,600 की राशि को बांटता है, ठीक है। अब पूछा गया है कि हर बेटी का हिस्सा, तो एक बेटी का हिस्सा आपसे पूछा गया है, ठीक है, एक बेटी का हिस्सा आपसे पूछा गया है। तो बेटी का हिस्सा कितना यहाँ पर अनुपात में आ रहा है, 3 आ रहा है, तो लिखेंगे 3 पूछा गया हमसे। बटा में क्या करेंगे, ठीक है, बटा में हमें क्या करना है, बटे में दोस्तों हमें देखना है, इतना है देखना है, ये देखना है, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पर योग कर देंगे, इसका योग नहीं करना है, आपको ये देखना है कि 7 बेटों, 3 बेटियों, 5 भतीजों में इतनी बांटी की राशि, ठीक है। तो 7 बेटों को, ठीक है, और 7 बेटों का मतलब क्या है कि बेटों का अनुपात कितना है 7। बात समझिए, 7 बेटों में बांटना है और 7 इसका अनुपात है, मतलब 1 का अनुपात 7 है, तो 7 का कितना होगा बताइएगा, 7 का कितना होगा, तो आपका होगा 49 प्लस, समझ में आपकी बात आ रही होगी। 3 बेटियों और बेटी कितनी यहाँ पर 3 और 3 बेटियों में 3 कितना हुआ 9 प्लस, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, सही देख लीजिएगा। 5 भतीजों, भतीजा कितना है 1, तो 5 का कितना होगा 5 होगा, गुणा करना होगा, ठीक है। और गुणा कर देंगे दोस्तों यहाँ पर किससे, 12,600 से, 12,600 गुणा करेंगे, ठीक है, 12,600 अभी लिखेंगे आगे। दोस्तों यहाँ पर आपका टोटल कितना हुआ यहाँ पर ये देखिएगा, 3/9, 9, 18, 5, 23 का कितना चलेगा 2, 4, 6 और गुणा आपका आ गया 12,600, ठीक है। अब आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों, से काटेंगे 63 का 63 दूना जाएगा, ठीक है, 200 आएगा और 200 का कितना आपका होगा 600। तो बस आपका 600 करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। हर बेटी का हिस्सा कितना है 600 रुपये। अब दोस्तों आप सभी के समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, आप सभी के समझ में यहाँ पर आ गया होगा। ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिएगा और फिर से यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। पहले में दोस्तों मैंने इसका अनुपात निकाल दिया है और उसके बाद दोस्तों हमें बेटी का हिस्सा चाहिए था, दोस्तों में 3 का सिर्फ मान चाहिए, ठीक है। तो 3 का मान चाहिए और आपको दे रखा है कि 7 बेटों का दे रखा है तो 49 हो जाएगा, 3 बेटियों का है तो 9 हो जाएगा, 5 भतीजों का है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। आगे दोस्तों हम देखेंगे, यहाँ पर आ चुका है 72 नंबर और सवाल हमसे क्या कह रहा है, इसको भी दोस्तों यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पुरस्कार की 1800 रुपये की राशि 3 छात्रों ए बी सी बांटी गई है। अब यहाँ पर कह रहा है ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से के 6 गुना के बराबर है और जो सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। मतलब ए के हिस्से का 4 गुना तो मतलब 4A, बी के हिस्से के 6 गुना के बराबर है, जो सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4A बराबर 6B बराबर 3C। यहाँ पर आपका इतना बन गया है। इतना बन जाने के बाद आप लोग यहाँ से A अनुपात B अनुपात C निकाल सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। कैसे निकालेंगे देखिए, 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/3, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप हर क्लास रहेंगे तो आपका 12 से इसमें गुणा करेंगे
तो 12 से गुणा करके कितना आ रहा देखिएगा यहाँ पर, 4 3 12 3, 6 दूनी 12 2 अनुपात 3 चौके 12। तो आपका दोस्तों यहाँ पर निकल के आ चुका है 3:2:4। ठीक है, तो आपने सब में अनुपात निकाल लिया है। अनुपात निकालने के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कहा गया है कि ए का हिस्सा बताइए। तो ए का हिस्सा यहाँ पर कितना है, 3 है। देखेंगे 3 बटा दोस्तों क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल कितना, 3 2 5 4 9 गुणा। अब यहाँ पर देखिए कितनी राशि, 1800 की राशि देखिए, 1800, 9 1 9 9 2 1800 और कितना आपका आ गया, 600 रुपये आ गया। ठीक है, 600 दोस्तों, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 600 रुपये, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और यहाँ पर दोस्तों देखिएगा। ठीक है, 73 नंबर सवाल आपके लिए आ चुका है। सवाल कह रहा है 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 81 को कैसे बांटेंगे 3 भागों में, देखिएगा। पहले का 1/2, अगर आपने पहला ए मान लिया है, दूसरा बी मान लिया है, तीसरा सी मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है पहले का 1/2, मतलब ए का 1/2 जो है बराबर है दूसरे के 1/3 के बराबर है और तीसरे का 1/4 के बराबर है। तो इतना बराबर आपको दे रखा है। अगर आप यहाँ से चाहें अनुपात निकालना, ठीक है, अनुपात निकालना चाहें तो अनुपात मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी, तो आप सभी को पता है, इसको पलट देते हैं तो आपका होगा 2:3:4। इतनी बात आप सभी के समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैंने क्या आपको बताया है कि यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो इसको पलट देंगे तो आपका बचेगा 2 3 4। आगे देखिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि 81 को 3 भागों में बांटना है और भाग बांटेगा कि 2 3 4 के भाग में। ठीक है, तो कैसे बांटेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा फटाफट से, 2 को निकालेंगे 2, तो 2/2 3 5 4 कितना हुआ 9 और गुणा कर देंगे 81 से। देखिए दोस्तों 9 1 9 9 81, 9 दूनी 18, पहला भाग आएगा आपका 18। पहला भाग 18 कहाँ पर है, आपको सिर्फ सी वाले में दिख रहा है। देखिएगा सी वाले में आपको पहला भाग दिख रहा है 18, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सवाल नंबर आ चुका है 74। यहाँ पर भी दोस्तों आप सवाल को देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, 2600 को आपको बांटना है ए अनुपात बी अनुपात सी में और दोस्तों आपको अनुपात दे रखा है 1:1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि अनुपात को ऊपर ले जाने के लिए मतलब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम से गुणा करेंगे। तो 4 3 2 का एलसीएम आएगा 12, तो 12 से गुणा करिए कितना आएगा आपका, 2 6 12 अनुपात 3 चौके 12 अनुपात 4 3 12। दोस्तों आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है 6:4:3। आपसे कहा गया है प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का हिस्सा, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपको सबसे पहले ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का हिस्सा निकालेंगे, लिखेंगे ऊपर 6/6 4 10 3 कितना 13 हुआ और गुणा कर देंगे 2600 से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा 13 1 13 दूनी 26, तो 200 आ गया। 2 छंग 12 मतलब 1200 आएगा पहले वाला का, पहला आएगा 1200। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपका निकालना है 4 का हिस्सा, तो 4 दूना करेंगे 800 आएगा दूसरे का। ठीक है, तो 1200 फिर 800 फिर आपका 600 आ जाएगा। बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1200 800 और 600, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। सवाल को दोस्तों आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम चले चेक करेंगे अगले प्रश्न को। ठीक है, हमारा दोस्तों सवाल 75 आ गया है और यहाँ पर इस सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए दोस्तों वैसे ये सवाल बहुत लंबा चौड़ा लगेगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इसके लिए एक शॉर्ट का तरीका जो होगा बता दूंगा। ठीक है, जिससे कि आप लोग ऑप्शन देख कर ही आंसर निकाल पाएंगे। देखिएगा 300 रुपये है। ठीक है, आपको पी क्यू आर भी बांटना है। कह रहा है क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं, आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, उनके हिस्से का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात क्लियर होगी, कह रहा है क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पर बात समझिए, जो क्यू जो है इसको मिलते हैं रुपये अधिक पी से, और कितने मिलते हैं अधिक है, 30 रुपये अधिक मिलते हैं। तो इतना लोग लिखिएगा। ठीक है, रुपये मत लिखिएगा, आप सिर्फ इतना लिखिएगा कि क्यू को पी से ज़्यादा रुपये मिलते हैं, मतलब क्यू जो है पी से बड़ा है। आगे देखिए, कह रहा है आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। आर जो है उसको क्यू से भी 60 ज़्यादा मिलते हैं, मतलब आर को सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ये बात तो है, आर को क्यू से भी ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर ये बात सिर्फ समझिएगा। सबसे पहले कह रहा है क्यू को पी से 30 अधिक मिलते हैं, तो जो क्यू जो है इसने पी से कितने लिए, 30 अधिक ले लिए इसने, और आर जो है उसे क्यू से 60 अधिक मिलते हैं, तो क्यू से 60 अधिक इसको मिल गए। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे कम किसको मिलेंगे, सबसे कम मिलेंगे पी को। तो नंबर 1 पर आएगा पी। ठीक है, क्योंकि पी की बार बांटना है तो सबसे कम होगा पी, उसके बाद होगा क्यू, उसके बाद होगा आर। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि सबसे छोटा ये होगा,
सबसे बड़ा होगा आर और बीच में इसके मध्यम वाला होगा। तो आप ऑप्शन को चेक करेंगे कि सबसे छोटा पहले नंबर पर कहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है 2, देखिए 2 3 5 सबका 2 3 5 लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा कहीं पर 5 3 2 है, कहीं पर 2 3 5 है, कहीं पर 3 2 5 है, कहीं पर 2 5 3 है। अगर पी वाला सबसे छोटा है तो 2 होगा, सबसे बड़ा आपका 5 यहाँ पर है, तो सबसे इसके बीच में 3 आ रहा है आपका, तो 2 3 5 वाला करेक्ट होगा। ठीक है, 2 3 5 दोस्तों आपको कहाँ देखा है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाले में आपको देखा है 2 3 5। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला 2:3:5। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, हमारा सवाल किस टाइप से लगेगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 76। दोस्तों सवाल कह रहा है कि 990 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर हो। तो दोस्तों पहला भाग आप मान लीजिए ए, एक भाग दोस्तों है बी और एक भाग आप मान लेंगे सी। तो यहाँ पर कहा गया है कि पहले भाग का आधा मतलब 1/2 ए। ठीक है, ये दूसरे भाग का 1/3, तो दूसरे भाग का 1/3 का मतलब 1/3 बी और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा मतलब 1/5 सी। ये दोनों ये क्या है, तीनों बराबर है। ठीक है, और दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आपको इसमें बांटना है। तो दोस्तों इससे पहले आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए आप लोग दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इस जो आपका यहाँ पर लिखा है 1/2 इसको पलटेंगे। ठीक है, उल्टा करेंगे, आपका अनुपात निकल के आएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता है कि 1/2 का उल्टा होगा 2 अनुपात 1/3 का उल्टा होगा 3 अनुपात 1/5 का उल्टा होगा 5। तो इसका दोस्तों हमारा अनुपात जो है निकल के आ चुका है। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। हमें दोस्तों यहाँ पर निकालना है कि पहला भाग, तो पहला भाग क्या है, तो ए की वैल्यू दोस्तों हम निकालेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे 2/, ठीक है, यह एक काम करिए, रुक जाइए अभी। ठीक है, रुक जाइए यहाँ पर। आप इससे पहले दोस्तों क्या करेंगे, 990 को और दोस्तों इसको जोड़िए, कितना हो रहा है 5 3 8 2 10। आप लोग दोस्तों 990 को 10 से भाग कर दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों ये यहाँ पर है। ठीक है, आप समझ नहीं पाएंगे भी कि 10 की वैल्यू दोस्तों आपके यहाँ पर है 990, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 99। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जब एक की वैल्यू 99 है 99 है, तो दो की वैल्यू कितनी होगी, दो की कितनी होगी 198 होगी। 3 की कितनी होगी, तो 99 यहाँ करेंगे तो 297 होगी। तो देखिएगा 198 297, तो आपका बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर, और हमारे लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 77 मतलब 77 नंबर। ए 450 रुपये को ए बी सी में बांटिएगा। ए अनुपात बी आपको दे रखा है दोस्तों, कितना है, ए अनुपात बी कितना दोस्तों है 2:3 है, और बी अनुपात सी कितना है आपका 6:5। आपको निकालना है सी का हिस्सा। तो इससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी पहले निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा 6 दूनी 12। मतलब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, इसके गुणा करें इसमें, इसके गुणा करें इसमें, और ये दोस्तों इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका निकलेगा। तो यहाँ पर आएगा 6 दूनी 12। ठीक है, अनुपात, फिर देखिए 6 3 18 अनुपात 5 3 15। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, आपका आएगा कितना दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 2 6 12 2 9 18, नहीं कटेगा, 2 से 3 से काटेंगे 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों होगा 3 से काटेंगे 3 चक्को 12 6 18 और 5 15। तो दोस्तों आपका यहाँ पर निकल के आएगा 4:6:5। फिर दोस्तों इसके बाद हमें निकालना क्या है, सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा कितना यहाँ पर है 6 है, लिखेंगे दोस्तों 6 बटा, और बटा में दोस्तों टोटल करेंगे, टोटल कितना यहाँ पर होगा 6 4 10 5 15 15 गुणा। अब दोस्तों कितने रुपए थे 450 रुपये, तो देखिए यहाँ पर निकाल देंगे। तो 15 आपका आएगा 3 45 और 6 आएगा 180 रुपये। ठीक है, तो 180 रुपये दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ पर गलती हमने क्या की है। ए अनुपात बी कितना आपका है 2:3 है, बी अनुपात सी कितना है 6:5 है। तो यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 6 3 18 और 5 3 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी मैंने निकाल दिया है, 12 18 15 आ चुका है। 3 चक्कू 12 6 18 5 15, तो ये बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों मैं क्या निकालना है, सी का हिस्सा निकालना है, सी का हिस्सा निकालना था, और मैंने दोस्तों बी का हिस्सा निकाल दिया है गलती यहाँ पर है, सी का हिस्सा निकालना था दोस्तों। तो यहाँ पर आप समझिएगा, आपका ये तो दोस्तों किसका हो गया, ये तो बी का हिस्सा हो गया। तो सी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग दोस्तों सी का कितना वैल्यू है 5, तो 5 का निकालेंगे। तो 5 गुणा कर देंगे 30 से, तो 5 या 15 मतलब 150 आएगा। ठीक है, 150 आएगा 150। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा 150। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर कितना है 78 मतलब 78 नंबर दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है।
और लिखा है ए बी सी में अनुपात आपको दे रखा है 5:7:13। यहाँ पर दोस्तों हम लिख लेंगे 5:7:13। किस में है दोस्तों? ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ये आपका अनुपात दे रखा है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, कह रहा है कि सी और बी के हिस्सों का अंतर कितना है। क्या पूछा गया है? सी बी के हिस्सों का अंतर। तो इसका अंतर निकालना आपको है, तो कितना अंतर इसका है? ठीक है, तो इसका अंतर निकालिए, कितना अंतर इसका है? 13 और 7 का अंतर कितना है? 6। तो 6 निकालना, 6 की निकालनी वैल्यू अपान में टोटल कितना है, ये सब टोटल कितना हो रहा है आपका दिखेगा 25 होगा। ठीक है, 25 होगा टोटल। तो 25 को रखेंगे बटा में, गुणा कर देंगे 1200 से। ठीक है, निकल के आपका आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा 25 एकन 25, 25 छक्को 100 और 25 होगा 200। तो आपका हुआ 6 गुणा 48। तो गुणा करेगा 6 8 48 का 8 हाथ से लगा 4, 6 चौक 24 है कितना 28। तो कितना दोस्तों यहाँ पर हुआ 288। ठीक है, 288 का मतलब दोस्तों ये हुआ कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, 288 रुपये। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और 79 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। ए बी सी बल्लेबाज है। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात आपको दिया गया है कि ए अनुपात बी आपको जो है वो दे रखा है कितना है 5:3 है। और बी अनुपात सी आपको दे रखा कितना है दोस्तों 4:5 है। लिखा है दोस्तों उन सब ने कुल 564 रन बनाए। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या आपको है, यहाँ पर दोस्तों आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आपको पता लग गया होगा। तरीका मैंने क्या बताया आपको है, आप लोग एक बार गुणा इधर करेंगे, ठीक है, इस वाले की एक बार इस वाले गुणा करेंगे और एक बार ऐसे। ठीक है, तो 5 × 20 अनुपात 4 × 12 अनुपात 5 × 15। तो दोस्तों आपका ए अनुपात बी अनुपात सी निकल के आ चुका है। लिखा है सब ने कुल 564 रन बनाए। सब ने कुल कितने बनाए? 564 रन। और ये टोटल कितना है, जोड़ी इसको कितना हो रहा है दोस्तों 20 10 30 40 47। टोटल दोस्तों आपका 47। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा सब ने कितने बनाए 47। मतलब यहाँ पर आपका अनुपात 47 हो रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 564 है। ठीक है, 564 है। तो इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, तो 47 एकन 47 बचा कितना 9 हुआ 94, 47 दूना 94। तो एक की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर निकल के आ गई 12। अब दोस्तों पूछा गया है कि बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बी के द्वारा बनाए गए कितने रन है? बी के द्वारा, ठीक है, बी के द्वारा कितने 12। तो 12 की निकालनी कितनी होगी 12 × 12। तो कितना आपका यहाँ पर 144। 144 मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 144 दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, सवाल को दोस्तों आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझिएगा। अगर दोस्तों आपको इससे पहले वाले वीडियो चाहिए दोस्तों जो पार्ट नंबर 1 2 3 4 के हैं, ठीक है, तो उनको भी मिल जाएंगे आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको इससे पहले के चैप्टर सॉल्व करने हैं दोस्तों वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका जो अनुपात है वो कितना है, आपका ABCD में अनुपात है 1/3 अनुपात 1/4 कितना है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इसको अनुपात को सही करने के लिए, ठीक है, भिन्न को हटाने के दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हरों का निकालना है लासा। तो यहाँ पर आप देखिएगा हर का निकालेंगे लासा आपका कितना आएगा, यहाँ पर लासा आपका निकल जाएगा 60। तो आप 60 से गुणा करेंगे पूरे में। ठीक है, जब दोस्तों पूरे में आप 60 से गुणा करेंगे तो आपसे 3 से कटेगा 20 बल जाएगा। ठीक है, 20 अनुपात 4 से कटेगा 15 जाएगा अनुपात 5 से कटेगा तो कितने बल जाएगा 12 अनुपात 6.60। तो दोस्तों आपने यहाँ से निकाला आपका है कितना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। दोस्तों आपके चारों अनुपात यहाँ पर निकल के आ चुके हैं। ठीक है, 20 15 और 12 और 10 अनुपात आपका आ चुका है। पूछा गया तदनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। और क्या है कि एक व्यक्ति है वो इतने के अनुपात में पेन बांट रहा है, तो उसके पास कम से कम कितने पेन होने चाहिए कि वो सभी को दे सके। तो इनको दोस्तों योग कर लीजिए, टोटल कितना हो रहा है दोस्तों देखिएगा 5 2 7 और 5 कितना हो रहा है 57। तो अगर उसके पास दोस्तों टोटल 57 पेन हैं तो वो सभी को पेन दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कम से कम उसके पास पेनों की संख्या कितनी होनी चाहिए 57 पेन होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर C वाला करेक्ट आंसर होगा। सवाल को दोस्तों अच्छी तरीके से यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, 81 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। इस सवाल को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा। सवाल आपसे कह रहा है कि एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया है। उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:3 के अनुपात में दोबारा काटा गया है। तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले कह रहा है एक तरबूज था और उसको हमने 3 अनुपात किसके काटा है 3:5 के अनुपात में इसको काट दिया है, पहली बात। फिर कह रहा है कि उनमें से बड़े टुकड़े को, अब दोस्तों बताइएगा इनमें से बड़ा टुकड़ा कौन सा है 3 वाला 5 वाला, 5 वाला बड़ा टुकड़ा। ठीक है, तो कह रहा है कि बड़े टुकड़े को भार के अनुसार फिर से काटा है 5:7 के अनुपात में, इस प्रकार से काटा गया है। पूछा गया है उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे बात क्या यहाँ पर है कि 3:5 है। और फिर दोस्तों 5 को भी 2 टुकड़ों में बांटा गया, 5:7 के अनुपात में बांटा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक, हमारा अनुपात कैसे निकल के आएगा, ठीक है। ये जो आपका न्यू अनुपात आपका इतना आया है और वहाँ पर था, तो यहाँ पर एक काम कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक काम करिएगा कि दोस्तों इसका योग कितना हो रहा है, जो आपका यहाँ पर लिखा है इसका योग कितना हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये 5 से हम लोगों ने इतना बना दिया है, तो मतलब 5-7 कितना होता है 12। 5 से दोस्तों हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ पर 12 बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, 5 से दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं 12 बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 12×5 कितना होगा, ये 12 इतना देखिए इतना कितना हो गया, इतना 60 हो गया। अब इसको भी 60 बनाइएगा, तो 12×5 60 कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या दोस्तों है कि ऊपर जो आप जो है ऊपर क्या करेंगे, आप लोग ऊपर वाले में 12 से गुणा कर दीजिए और नीचे आप लोग 5 से गुणा कर दीजिए। बात आपकी समझ आ गई होगी। ऊपर आप लोग 12 से गुणा कर दीजिए, नीचे आप लोग दोस्तों 5 से गुणा कर दीजिए, आपका अनुपात यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो कितना दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, 12×3 = 36 अनुपात 60। यहाँ देखिएगा 5×25 अनुपात 7×5 = 35। तो यहाँ पर आई 35। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको भी, 60 को 2 भागों में बांट दिया है, दिख रहा है आपको है। तो यहाँ पर 60 को कैंसिल कर देंगे और आपका अनुपात बचेगा 36:25:35, ठीक है। कितना बचा दोस्तों यहाँ पर 36, 25, 35। ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 36, 35, 25 और 35, ठीक है। तो आप यहाँ पर सवाल को समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 82, 82 नंबर। सवाल आपका यहाँ पर भी क्या कर रहा है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं सवाल को। कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल 98 है, यदि पहली संख्या का दूसरे से अनुपात, पहली संख्या का दूसरे से अनुपात, तो मतलब ए अनुपात भी, ठीक है। ए अनुपात भी आप कितना रखा आपको है, 2:3 रखा है। और दोस्तों आगे कहा गया है कि दूसरी का तीसरे से अनुपात, बी अनुपात सी कितना आपका है, 5:8 है, ठीक है। इतना आपको है। दोस्तों आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप लोग ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, 5×2 = 10 अनुपात 5×3 = 15 अनुपात 8×3 = 24। दोस्तों आपका यहाँ पर अनुपात निकल के आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपका अनुपात निकल के आ चुका है 10, 15, 24। अब कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जब, ठीक है, तो दूसरे कितनी होगी आपकी 15 है, लिखेंगे 15 बटा, इसको टोटल करेंगे, इसको क्या करेंगे टोटल करेंगे, कितना होगा देखिएगा, 5 4 9, 2 1 3 1 4 49, लिखेंगे 49 × 98। तो 49 से 49, 49 दूना 98, 15 दूनी कितना होगा 23। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 23। दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर 30 होगी। तो आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 30। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस सवाल को भी समझ लिया होगा। और दोस्तों यहाँ पर जितने सवाल हैं वो सब लगभग एक टाइप के हैं, तो आप यहाँ पर समझ पा भी रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, और हमारा दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है प्रश्न नंबर 83। कौन सा दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, 83 नंबर। सबसे पहले दोस्तों आप लोग इस सवाल को पढ़िएगा, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर इस सवाल हमारा कैसे लगेगा। तो सवाल को पहले पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है कि हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। यदि 5184 रुपये का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा गया है, भार कितना है, 1:2:3 के अनुपात में इसका भार है, और इसका मूल्य आपको लिखा है 5184। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो आपको भार रखा है, तो भार आप लोग क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो आपका होगा x 2x 3x, ठीक है। तो इसका भार कितना है, x 2x 3x। आपने दोस्तों यहाँ पर भार मान लिया है। अब दोस्तों कह रहा है कि उसका भार जो है, पढ़िएगा, इसे कह रहा है कि उसका मूल्य, हीरे के टुकड़े का जो मूल्य जो है भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। मतलब उसका भार जितना है, कितना भार है देखिएगा टोटल दोस्तों यहाँ से भार निकालें, कितना होगा, 6x होगा, 6x होगा, नहीं होगा 6x होगा, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि हीरे के एक टुकड़े का मूल्य जो है उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर देखिएगा भार टोटल कितना 6x है, तो भार का वर्ग जो है इतना है, ये बराबर है 5184 के, ठीक है। अब दोस्तों आपकी बात ये समझ में आ रही होगी, 6x² कितने बराबर है, 5184 के बराबर है। यहाँ पर दोस्तों आप क्या निकालेंगे, यहाँ से निकाल देंगे x² कितना आपका आएगा, देखिएगा यहाँ पर 5184 बटा करेंगे 6×6 कर देंगे, ठीक, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। इसको हल करिएगा, 6 से काटेगा, 6 6 48, बचा कितना 3, 38 36 36 6 24, 6 से काटेगा, 6 बचा कितना 2, 6 24 6 24, ठीक है। तो x² कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 144, यहाँ पर दोस्तों आपका आ चुका है, ठीक है। कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर 144। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, हमें दोस्तों यहाँ पर निकालना क्या है, हमें निकालना कि काटने के बाद दोस्तों ये भार इतना देखा है, तो काटने से कितनी हानि हुई, हमें दोस्तों यहाँ पर हानि निकालनी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा
ठीक है, आपका निकल के आ चुका है एक्स स्क्वायर कितना आ गया है 144। मतलब जब आपका हीरा जो था बिल्कुल एक में जुड़ा हुआ था तो उसका एक्स स्क्वायर आ रहा है 144। अब जब हीरो को काट दिया तो उसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, जब हीरो को काट दिया है तो उसका भार जो है उसका वर्ग करेंगे तो आपका एक तो होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक होगा प्लस दूसरा कितना होगा 2 और इसका स्क्वायर मतलब 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वर्ग हो गया। प्लस तीसरा 3 दिया 9 एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इतना इसका वर्ग होगा। दोस्तों ये आपने वर्ग यहाँ पर देख लिया है, इसको टोटल करिएगा तो आपका होगा 14 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों का 14 गुणा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 144। तो कितना हो रहा है 14 चक्कू 56 का 6 लगा 5 और 14 का वर्ग 196 और 5 201। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आ रहा है ठीक है 2016। काटने के बाद दोस्तों आपका इसका मूल्य आ रहा है 2016 और काटने से पहले था 5184। तो हार कितनी हुई है। तो हार निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 5184 से घटाएंगे इसे। ठीक, घटाएंगे इसे तो कितना बचेगा 14 से 6 का कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर 8 बचेगा। यहाँ पर 8 आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 से 1 गया 6 बचेगा। ठीक है, 6 बचेगा। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 1 का 1 बचेगा, 5 से 2 गया 3, 3168 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा होगा 3168 मतलब डी वाला। ठीक है, डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 3168। आगे दोस्तों यहाँ पर बढ़ेंगे हम लोग और हमारे लिए दोस्तों आ चुका है यहाँ पर है प्रश्न नंबर 84। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सवाल को पढ़िएगा। सवाल नंबर 84 मतलब 84। यदि ए ने 100 रन बनाए, बी ने 22 रन बनाए, सी ने जेड रन बनाए, एक्स अनुपात वाई बराबर वाई अनुपात जेड बराबर 3:2, तो ए बी सी की कुल रनों की संख्या 342 है। प्रत्येक संख्या क्रमशः क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा आप लोग, आपको जो एक्स अनुपात वाई रखा है कितना आपका है 3:2 है और दोस्तों आपका वाई अनुपात जेड है वो भी सेम है। ठीक है, 3 कितना है 2 है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकालें कितना आपका आएगा 3 3 9 अनुपात 3 दूना 6 अनुपात 2 दूना 4। तो यहाँ से दोस्तों आपका एक्स वाई जेड का अनुपात आ गया 9 6 4 आ गया है। पूछा गया ए जो है लिखा ए कामा बी और सी कुल रन आते हैं 342। यहाँ पर दोस्तों इसका टोटल कितना आपका होगा जोड़िए यहाँ पर कितना हो रहा है आपका देखिएगा 19। ठीक है, 19 हो रहा है। तो आप दोस्तों समझिएगा यहाँ पर 19 की वैल्यू आपको देखिए 342। एक की वैल्यू निकालिए कितने आ गई 19 का 19 बचा 15 हो गया 152 152। ठीक है, एक की वैल्यू आएगी 18। पूछा कि प्रत्येक संख्या क्रमशः क्या होगी। अब दोस्तों जब आपकी एक की वैल्यू 18 आएगी तो पहले 9 की निकालेंगे। तो 9 की कितनी आएगी 98 में कितना होता है 162। तो 9 की आएगी 162 मतलब जो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रही है तो इसका बी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रत्येक संख्या एक से 162 होगी, एक की 108 होगी और एक की होगी 72। बढ़ेंगे दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 85 नंबर 85 नंबर कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी जाती है। ए को 100 रुपये मिले तो बी को मिलने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए 2:5 के अनुपात बांटी गई और ए को कितने मिले, ए को मिले मात्र 100 रुपये। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ए अनुपात बी आपको लिखा है 2:5, 2 की वैल्यू 100 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों तो 5 गुणा 100/2। ठीक है, 5 गुणा 100/2 मतलब कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो 50 25 मतलब 250 रुपये। ठीक है, कितना होगा 250 रुपये होगा आपका यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।